हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये है हमारा C++ बूट कैम्प का पहला वीडियो है। इसमें हम C++ का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखते हैं कि C++ होता क्या है। शुरू करते हैं। C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप कहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम कंप्यूटर से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी कंप्यूटर तो मराठी हिंदी में बात नहीं कर सकता, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जैसे कि C++, जावा, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कंप्यूटर से बात करते हैं और हमारा काम करते हैं। और इधर लिखा है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। इधर लिखा है कि हम कंप्यूटर से वाइड रेंज ऑफ आउटपुट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, सिस्टम लेवल एप्लीकेशन बना सकते हैं। C++ ये इन लैंग्वेज इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ का इस्तेमाल करके हम वेरियस आउटपुट और लॉजिक लिख सकते हैं और वेरियस एप्लीकेशन और वेबसाइट बना सकते हैं। C++ एक लैंग्वेज है। देखते हैं C++ का हिस्ट्री क्या था। इसे डेवलप किया हुआ है स्ट्राउस्ट्रप ने। जनक C++ के जनक है स्ट्राउस्ट्रप। इसको 1917 में बेल लैब्स में शुरू किया गया था। इनिशियली इसका नाम रखा गया था C विथ क्लासेस, बिकॉज एज वी नो C के बाद C++ आया है। मतलब इसके पहले C लैंग्वेज थी और C के बाद C++ आया है। मतलब C लैंग्वेज में कुछ चीजें मिलाकर, कुछ चीजें एक्स्ट्रा डालकर उसे C++ बना गया है। इसलिए उसको इनिशियली सी विथ क्लासेस कहा गया था, क्योंकि सी में क्लासेस नहीं होते। सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है जो C++ में इंट्रोड्यूस की गई है। इसलिए उसको सी विथ क्लासेस कहा गया था। इसका नाम रीनेम C++ किया गया 1983 में। ओके। इसके मेजर अपडेट आते रहते हैं। जो करंट जो सबसे नया वाला जो अपडेट है वो C++20 थे। ये सबसे अपडेटेड वाली C++ है। इसमें सब फीचर दिए गए। और C++ प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को प्रमोट करती है जो C में नहीं थे और C++ में इंट्रोड्यूस किए गए। नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ द C++। अब हम देखेंगे कि C++ के फीचर क्या है जो हम दूसरे लैंग्वेज में और C में नहीं देख सकते। पहला फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने कहा कि C में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी। C में क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, टेम्पलेट्स ऐसा कुछ नहीं होता। C में सिर्फ लूप्स वगैरह से सिंपल लॉजिक प्रोग्रामिंग होती है। जिससे हमें सिस्टम और एप्लीकेशन बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंटीग्रेशन किया गया। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है जिसमें सब काम ऑब्जेक्ट और क्लासेस से चलता है। दिस इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ C++। इट हैज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। As we know, C++ is platform independent. C++ compilers works different on the different OS. This is some ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। इट हैज द रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। स्टिल मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज कलेक्शन ऑफ टू बिल्ट इन फंक्शंस। मतलब अभी फंक्शंस क्या होते हैं, अभी हमें सपोज एक कुछ दिया गया है, अभी एरे दिया गया है, उसको अभी सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए हम पूरा कोड मन से नहीं लिखेंगे, अभी हम वो STL से निकालेंगे और STL से उसे डायरेक्टली यूज करेंगे। हियर हमें इधर हमें लाइब्रेरी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, बहुत बिल्ट इन फंक्शंस मिलते हैं। One of the good features of C++. Then we talk about the speed and performance. Speed, as we know कि C++ ये हार्डवेयर के जरा नजदीक होते हैं। इट ऑफर्स अ वेरी गुड स्पीड एंड परफॉर्मेंस। नाउ द लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन। C++ इज वेरी गुड लैंग्वेज विच ऑफर्स अस द लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन। मतलब C++ ऐसी लैंग्वेज है जो हमें एक्चुअल मेमोरी मैनिपुलेट करने देती है। हम इधर मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं, मेमोरी डीअलोकेट कर सकते हैं। दिस इज द सम फीचर्स ऑफ द C++। नाउ what are the uses of C++? now अब कहेंगे कि हम सिर्फ कोड करेंगे, सिर्फ ये बनाएंगे वो बनाएंगे, नहीं। C++ का एक्चुअल में बहुत बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे गेम डेवलपमेंट। अब हमने आपने अब पबजी तो देखा ही होगा, खेला ही होगा। तो पबजी को बनाने में भी C++ का इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में किया जाता है, एम्बेडेड सिस्टम को बनाने में किया जाता है, वेब ब्राउजर को किया जाता है। आप जहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो वहाँ पे भी C++ का इस्तेमाल किया गया है।
डेटाबेस मैनेजमेंट में किया जाता है। बहुत सारी क्वेरीज होती है जो C++ के फाइल्स और STL का इस्तेमाल करके लेके जाती है। कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर बनाए जाते हैं। फाइनेंस और ट्रेडिंग सिस्टम बनाए, सिस्टम मतलब एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। रोबोटिक्स में बनाया जाता है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनाए जाते हैं। सो C++ के बहुत सारे इस्तेमाल है, उनमें से कुछ मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। अनदर लैंग्वेजेस। सो अब मैं कहूँगा कि C++ ऐसी इकलौती लैंग्वेज नहीं जो सब फीचर्स लेके चलती है। C++ जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस है, C++ इज वन ऑफ देम। सो नाउ वी विल कंपेयर द C++ विद द अनदर लैंग्वेजेस। देखिए, C++ सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड C डजंट। एज मैंने पहले ही कहा कि C में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी, C में क्लासेस ऑब्जेक्ट नहीं बनती, C में टेम्पलेट नहीं होते, C में जेनरिक प्रोग्रामिंग नहीं होती, C में सिर्फ लूप्स, इफ एल्स और ऐसे सब चीजें होती। सो लैंग्वेज को एडवांस बनाने के लिए, कुछ नए फीचर्स डालने के लिए उसको एक्सटेंड किया गया, सो उसको C++ कहा गया। सो C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इस C++ में ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लास होते हैं, वो हम सब आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। C++ has features like classes, templates and exception. As I said earlier, C++ के पास classes है जो कि आता है OOP में, templates है और exception है जो exception handling में काम आता है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। C++ allow manual memory management। मैंने जैसे आपसे कहा कि जैसे बाकी के लैंग्वेज में क्या होता है कि हमें मेमोरी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका लैंग्वेज का खुद का मेमोरी मैनेजर होता है और द गार्बेज कलेक्टर होता है जो खुद से मेमोरी मैनेज कर लेता है और डिलीट भी कर डालता है। हमें यहाँ वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ C++ हमें यहाँ खुद से करने की जरूरत है, मतलब हम खुद हमारे हाथों से मेमोरी के साथ खेल सकते हैं। मेमोरी अलोकेट करना, डीअलोकेट करना, ये सब हमारे हाथ में होगा। सो C++ अलाउज मेमोरी मैनेजमेंट, हमें यहाँ मेमोरी मैनेज करने का चांस मिलता है बाय यूजिंग C++। C++ कंपाइल्स टू मशीन कोड। अभी C++ देखिए, यहाँ दो टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं, एक कंपाइल्ड और एक इंटरप्रेटेड। हम वो आगे वाली स्लाइड में देखने वाले। अब तक सिर्फ इतना याद रखिए कि C++ machines C++ is compiled language, means this compiles to machine code means कंपाइलर हमें मशीन कोड देता है, फिर हमारा कंप्यूटर वो मशीन कोड को पढ़ के कोड एग्जीक्यूट करता है। Now C++ is better for performance critical application, means critical applications के लिए C++ better होगा। Now why to use C++? Why to use C++? As I said, it is very close to hardware, so it has the very high performance. It is offering the object oriented programming which is not present in the C, and it is high advanced language than C, so we can use for that reason. Widely used in the industry, as I said, it is used in the game development, desktop app, operating system, compiler, so it is very widely used in the industry, so we can use C++ for programming. It is also foundation for the other languages like C, Rust or Go. Means this language C, Rust and Go has the similar syntax like the C++. So this language C++ has the foundation for other languages. It has the wide range of the functions included in the STL. As I said earlier, STL is a very good library which consists of the very useful and most of the functions we can use in our code. So these are the reasons for which we can use the C++. Now, as I said, there are two types of languages. One is a compile type and another is a interpreted. Now we first understand what is compiled language. Compiled language is the language, means what happens when we give our code to the system. This is our code. This is get translated into the machine code. This is machine code, and then it is executed by the computer. So what happens in the compiled language? We first give the code to the machine. What does मशीन क्या करता है? पहले हम कोड देते हैं मशीन को, फिर मशीन उसको कंपाइलर की हेल्प से, कंपाइलर जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सेपरेट होता है, सो उससे फिर क्या करेगा कि हर एक कोड पहले मशीन कोड में ट्रांसलेट होगा। मशीन कोड मतलब ह्यूमन रीडेबल ये कोड नहीं होगा, ये कोड सिर्फ मशीन रीडेबल होता है। सो द कोड विच वी आर गिविंग विल बी कन्वर्टेड और ट्रांसलेटेड टू द मशीन कोड। सो वो मशीन कोड में ट्रांसलेटेड होगा और फिर वो मशीन कोड
हमारा कंप्यूटर हमारा सिस्टम रीड करके हमारा कंप्यूटर हमारा सिस्टम रीड करके हमें आउटपुट देगा। तो यहाँ पे होता क्या है, हमने यहाँ पे कोड दिया, इधर कोड दिया, अगर कोड में कोई एरर हो, अगर कोड में कोई एरर होगा तो इधर ही मिल जाएगा, वो इधर ही मिल जाएगा। पूरा कोड तभी मशीन कोड में ट्रांसलेट होता है, पूरा कोड तभी मशीन कोड में ट्रांसलेट होगा जब भी पूरे कोड में एक भी एरर नहीं है। जब भी पूरे कोड में एक भी एरर नहीं है तो ही मशीन कोड जनरेट होता है। अगर मशीन कोड जनरेट हो गया इसका मतलब कोड में कोई एरर नहीं था और कोड डायरेक्टली कंप्यूटर पे रन कर सकता है, इसका मतलब यही होता है। और अदर हैंड अभी इंटरप्रेटेड होता है। अभी इंटरप्रेटेड क्या होगा लेट्स अंडरस्टैंड। इंटरप्रेटेड मतलब अभी ये कोड दिया गया है, दिस इज द कोड, समथिंग रिटन हियर, कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ। ओके, सो क्या होगा, इंटरप्रेटर आएगा। इंटरप्रेटेड मतलब इंटरप्रेटर जो हर एक लाइन पढ़ेगा, इंटरप्रेटर आएगा, ये लाइन पढ़ेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, ये लाइन पढ़ेगा, इधर एग्जीक्यूट कर देगा, ये लाइन पढ़ेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ये लाइन पढ़ेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ये लाइन पढ़ेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इंटरप्रेटर क्या करता है कि आता है और कोड का हर एक लाइन पढ़ता है, कोड का ये लाइन पढ़ेगा, फिर ये लाइन पढ़ेगा, फिर ये लाइन पढ़ेगा, फिर ये लाइन, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। वो कोई मशीन कोड नहीं बनाएगा, वो डायरेक्टली दिस ये लाइन पढ़ेगा, उसके बाद इसका मशीन कोड और डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन पे आएगा, इसका मशीन कोड डायरेक्टली, ये कोई फाइल नहीं बनाएगा मशीन कोड की, कुछ नहीं बनाएगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते चलेगा। अब इधर क्या होता है, अगर सपोज यहाँ पे कोई एरर था, जिस लाइन पे एरर है हम इधर एरर दिखाते, अभी क्या इंटरप्रेटर आएगा, एग्जीक्यूट करेगा, इंटरप्रेटर आएगा, एग्जीक्यूट करेगा। अभी इंटरप्रेटर जब इधर आएगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इधर एरर थ्रो करेगा, इधर एरर थ्रो करेगा। सो इसमें क्या होता है कि आधा प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, आधा प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, बट आधा प्रोग्राम रुक जाएगा, आधा प्रोग्राम इधर रुक जाएगा। सो दिस इज द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब आधा कोड तो रन हो जाएगा पर आधा कोड तो रुक जाएगा बिकॉज एरर आ गया। फिर हम चालू करेंगे एरर निकाल के, तो फिर इधर से चालू करेंगे, इधर से इधर से इधर से, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है वो इंटरप्रेटेड। सो एक बार हम फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। कंपाइल में क्या होगा कि एक मशीन कोड बन जाएगा, मशीन कोड से बन जाएगा फिर कंप्यूटर में जाएगा। और इंटरप्रेटर में क्या होगा कि वो लाइन बाय लाइन रीड करेगा। तो हमारी C++ से जो है ना, C++ कंपाइल लैंग्वेज है, तो ये एक मशीन कोड बना दिया है, फिर वो उसको एक साथ में एग्जीक्यूट करती है। सो C++ इज कंपाइल्ड लैंग्वेज, C++ इज कंपाइल्ड लैंग्वेज। नाउ आईडी ऑफ C++, आईडी मतलब अब हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब अगर हमें कोई कोड लिखना है तो हम डायरेक्टली ऐसे नोटपैड पे लिख नहीं सकते, हमें C++ का सब इंस्टॉलेशन प्लगइन सब टूल्स लगेगा, वो हमें प्रोवाइड करता है आईडी। वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, आईडी, इंटीग्रेटेड, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, वो सब हमें प्रोवाइड करते हैं। सो वैसे बहुत सारी आईडीज ऑफ C++ अवेलेबल है, जैसे कि हम कह सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड विच इज मोस्ट फेमस, Visual Studio, we can say it VS Code. Okay, Code, then to C Lion, Eclipse DT, Dev C++. Dev C++ is pretty famous because it is only for the C++. Okay, then online compiler. If you don't want to install the libraries on your libraries or the C++ software on your PC or your system, then you can just use the online compiler which are available on the website. I can show you some of. So this is the online compiler. You can search on the Google like online C++ compiler and open the first link. You will get this. This is the compiler where this online compiler, we don't need to download any plugins and the software. This is the ready-made. We can directly type our code and run our code from here. We can change our code like this also. We can do hello world. Okay, and we can run the code. So this is the online compiler. We don't worry about the downloading things. So
अभी हमने देखा कि C++ होता क्या है और कैसे आईडी वगैरह इंस्टॉल करते हैं। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता कैसे है और हम C++ प्रोग्राम लिखते कैसे। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।